तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 5 अगस्त 2021 और आज की दूसरी पाली का पेपर भी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। और अगर आप लोग भी एसएससी CHSL का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप आज की इस वीडियो को पूरा देखें। सभी क्वेश्चनों के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विधवा पर प्रोवाइड कराए गए। वहाँ पर आप लोगों को एसएससी की तैयारी पूरा फ्री में करवाई जाती है। PDF नोट, मैथ की, GK की, रीजनिंग की, सभी के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप लोग जाके उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे। और आज की जितने भी शिफ्टों के क्वेश्चन है सभी वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक एक क्वेश्चनों के आंसर। और अगर आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं तो एनालाइज करिए, नहीं आ रहे तो अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आपको मैथ के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है मैथ का है, आप लोगों के सामने है। ठीक है, 5 cos थीटा बराबर में 12 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/15। ठीक है, 5 × 15 1/3। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 12 था। ठीक है, तो 5/12 आ जाएगा इसका। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5/12। अब इसके बाद यहाँ पे जब हमें पता चल गया कि टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 5/12, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5, और ये कॉस थीटा की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 + साइन थीटा कितना है, 5 है, और प्लस कॉस थीटा कितना है, 12 है। और यहाँ ऊपर कितना हो गया, 12 × 5 = 17, 17 × 1 = 18, ऊपर 18 हो गया। इसके बाद नीचे कितना हो गया, 18 ऊपर हो गया। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या हो गया, 1 माइनस, और साइन थीटा कितना था, 5। ठीक है, और कॉस थीटा कितना था, 12 था। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो 12 में से 1 चला गया, 11 बचेगा। और फिर 11 + 16, 16 18/16 आंसर आ गया। काट देंगे, 2 × 16, 2 × 16, 2 × 9 = 18, तो 9/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जो है PQ 24 दिया था। यहाँ पे ये PQR है। ठीक है, P है, Q है और ये R है, PQR। यहाँ पे दो बिंदु क्या गए हैं, S और T हैं, तो ये S हो गया, यहाँ पे ये T हो गया। ठीक है, ये T हो गया, यहाँ पे ये S हो गया। इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये Q जो है आपका ये 58 है। ठीक है, ये 58 हो गया। यहाँ पे STR ये आपका हो गया 122, 122 हो गया। तो ये पूरा 180 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 58 का ये भी हो जाएगा। यानी कि ये कोण बराबर, एक कोण कॉमन, और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे समरूपता का नियम लगा देंगे, PTS में और PQR में। ठीक है, PTS में और PQR में समरूपता का नियम भुजा बटे भुजा करके PT/PQ। यहाँ पे क्योंकि 3 भुजा दिया है, PQ दिया है, PS दिया है, PT दिया है, तो यहाँ पे आराम से चौथी भुजा जो है निकाल लेंगे। इसके बाद जिसका भी मान पूछा है हम लोग उसको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसकी जो लागत है 25% अधिक है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं तो उसका जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है 125 हो जाएगा, और उस पर 8% की हानि उठाता है, यानी कि 92 में वो बेचता होगा। यहाँ पे छूट पूछा है, तो छूट कितना है, 125 पे मिल रही है हम लोगों को 25, और 8 होता है, 8 + 5 = 33 की छूट मिल रही × 100। तो 25 बनाया 125, 25 × 100, 4 × 12, 4 × 12 = 13 बटे 5 × 5 दूनी 10, और 5 × 30, 5 × 20, 26.4 की यहाँ पे जो है S का मान आ जाएगा। 26.4% की उसने छूट दी होगी उस जो भी खरीदने आया होगा सामान को। ठीक है, तो 26.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें आज CA से कम नहीं तो हर शिफ्ट में जो एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के हैं वो पूछे जा रहे हैं। 4 से 6 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो हमेशा की तरह हमेशा ज़्यादा होता है GK में। ठीक है, अगर आपकी ये 6 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके 12 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। मेनली देखा जा रहा है जो करंट अफेयर जनवरी का आ रहा है, दिसंबर का आ रहा है, और यहाँ पे नवंबर का आ रहा है। 3 मंथ का जो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर 3 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाएँ। ये 3 मंथ का जो करंट अफेयर आपको 12 नंबर प्रोवाइड करा सकता है। इसके बाद कुछ GK क्वेश्चन, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर था 1882 ईस्वी में हुई थी, अडयार मद्रास में। ठीक है, 1882 ईस्वी में हुई थी, अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सत्याग्रह प्रकाश की जो रचना है वो किसने की थी, तो बता दें इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसके बिल्कुल रिलेटेड है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था, ये भी दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, सत्याग्रह प्रकाश की जो रचना है वो भी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपकी इन्होंने की थी 1896 से 1897 के बीच में वेलूर कलकत्ता के
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सीप्लेन परियोजना जो है वो स्थापित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में जो सीप्लेन परियोजना है वो आपका स्थापित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस जो है आपका किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हमेशा जो है पुलिस स्मृति दिवस आपका मनाया जाता है। राइट आंसर 21 अक्टूबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है करंट के पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो है 100 में से 39.7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे जो एवरेज एक स्कोर आ रहा है कैंडिडेट का वो यहाँ पे 85 समझिए कि हर कैंडिडेट जो है लगभग इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट इतना आराम से कर सकता है। जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया होगा तो उसका 40 से 60 के बीच में अटेम्प्ट हो रहा है। तो जो कि पेपर के लेवल इस समय बिल्कुल मीडियम है और छात्र भी जानते हैं कि इतना टाइम मिल चुका है कि तैयारी अच्छी हो चुकी है उनकी। पेपर का जो सेट करने का तरीका है अप्रैल में जो आप लोगों के पेपर हुए थे बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि पेपर बदला नहीं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके अप्रैल से पहले 2-3 महीने के पहले से पूछे जा रहे हैं। इधर साइड जून के नहीं पूछे जा रहे, ना ही मई के, तो यानी कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, अप्रैल के जैसा है। तो वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ना गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो अभियान है ये आपका दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है, तो दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी हुई। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति आप लोगों की ये अफ्रीका से जुड़ी हुई। अफ्रीका इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पिग्मी जनजाति आपकी अफ्रीका से जुड़ी हुई है। टोक्यो किस द्वीप पर है, तो आपको बता दें टोक्यो इसका राइट आंसर है होन्शु। ठीक है, टोक्यो होन्शु द्वीप समूह पर स्थित है, तो होन्शु इसका राइट आंसर था। अगला कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिशस इसका राइट आंसर है। कुजुल कटफिशस कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। कुजुल कटफिशस कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुजुल कटफिशस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा जो रोग है ये होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन और है, आप लोग जरूर देखें। कैल्सीफेरॉल किसका जो है, किस विटामिन का जो है एक रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का जो है एक रासायनिक नाम है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें और उसका जो रासायनिक सूत्र है उसको भी लिखें और उसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है उसको भी लिखें। 3 काम करना है। इसका जो राइट आंसर नाइट ब्लाइंडनेस इसका सही उत्तर है। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका जो सही उत्तर है राइट आंसर है आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान जो पुस्तक है वो लिखी गई। तो कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर है। कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा यहाँ पे हाल ही में अभी कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान जो पुस्तक है ये लिखी गई। तो राइट आंसर क्या है, कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी के वायुमंडल की जो बाहरी परत है वो क्या कहलाती है, तो एक्सोस्फीयर कहलाती है, या आखिरी जो परत होती है वो एक्सोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर कहलाती है, तो एक्सोस्फीयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है, आप लोग इसको देखें। मिरर इमेज दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे RACKET। ठीक है, तो मिरर है, इसका भी मिरर कर देंगे, ये नहीं होगा, OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपको बताना है 7 2 9 5 3 8, 9 में से 8 गया, 1 बचता, इसी प्रकार से 6 4 10 5 4 9, तो 10 में 9 जाएगा, 1 ही बचेगा, तो इसका आंसर 54 यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है। 2 प्रकार से ये सवाल हल होता है, या तो इधर से हल करें या तो इधर से, और किसी प्रकार से नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बताना है। सीरीज दिया हुआ है 7 3 2 7 3 2 4 7 4 2 69 कर लें। किसी प्रकार से यहाँ पे आपको आंसर जो भी भरना होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, 7 4 7 4 और आपका 2 का इसमें 7 का 14 7 21 7 4 28। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर भरना है कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर बने इसका राइट आंसर।